मेरी को ये मालूम होगा घर में एक गैस कनेक्शन लेने के लिए कितना दौड़ना पड़ता था, कितना रिक्वेस्ट मिलता ही नहीं था। कभी इस पोते से, कभी उस पोते से, यहाँ हाथ जोड़ो, वहाँ हाथ फैलाओ। इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनसंख्या में इस तरह के काम कर आज 20 रुपये करके उठाया गया, ऐसा मैंने सुना, लेकिन वो मुफ्त की योजना थी, मोदी सरकार की योजना थी, वो मुफ्त में पहुँचने की। और वो जो ভারতে 1.5 লক্ষ গ্রামে সাব সেন্টার उसके पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सेवा भाव है, जो सम्मान, ऐसा नहीं है सबका On the occasion of this Garib Kalyan Sammelan and complete empowerment by the Government of India and its utilization by the Government Center of India. On this, Member of Parliament Darjeeling, our respected Shankar Ghosh, may I request the Station Manager Security Junction, Sri Hemant Kumar Tiwari, to please felicitate our Honorable May I request our MLA Shri BP Bajgan जी, नंबर 1 नेटवर्क रेलवे का, अगर उस दुकान से सामान खरीदते हैं उनको महंगा पड़ता है और जो उसकी खेती कर रहा है उसको दाम नहीं मिल पाता है। मोदी सरकार के सेवा और सुशासन, साथ ही गरीब कल्याण यानी अंत्योदय के उद्देश्य से आज 7 सरकार को पूरे हुए हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले 8 सालों में मोदी जी ने देश में केंद्र बिंदु में गांव, गरीब, पिछड़े, महिला, युवाओं को केंद्र में रख करके जो योजनाएं चलाई हैं, जो कार्य किए हैं, वो बेमिसाल है। और पिछले 2 सालों से जिस तरह से देश में कोविड का संकट था, उसके बावजूद भी आज दुनिया में बड़े बड़े अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं उसकी तुलना में भारत की ग्रोथ उससे ज़्यादा है। इतना ही नहीं, 2014 में जहां गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग 20% होते थे, आज वो 10% से कम है। अति पिछड़े लोग जो 1% होते थे वो भी घट करके 0.8% हुए हैं। किसी भी फील्ड में आप देखिए, भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा से लेकर के हर एक विषय, हर एक पहलू को उन्होंने छुआ है। देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार बड़े बड़े काम हो रहे हैं और आने वाले समय में गति शक्ति के माध्यम से जो देश में कार्य होगा, जिसमें 16 मंत्रालय एक साथ आकर के जिस तेज़ गति के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होगा, अगले 50 साल हिंदुस्तान के हैं। मैं इस 8 साल सुशासन के पूरे होने पर मोदी जी को और तमाम भारत सरकार के मंत्रियों को बधाई देना चाहूँगा अपनी जनता की ओर से। और मैं ये अपेक्षा करूँगा कि बहुत सारी योजनाएं सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग को लेकर के जो घोषणाएं हुई हैं वो जल्द से जल्द पूरा हो और जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो सब सुविधाएं भी जो है पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता को भी उपलब्ध हो। मैं अपने दोनों विधायक की ओर से इस 8 साल पूरे होने के अवसर पे तमाम यहाँ की जनता और समस्त नागरिकों को बधाई देता हूँ।